हम लोग जैसे डिबेट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि अगर नेता पढ़े लिखे होंगे तो समाज सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल से शुरुआत तो हो गई है कि भाई पढ़े लिखे इंसान जो है वो पॉलिटिक्स में आएंगे तभी चीज़ें साकार हो पाएगी। कि विपिन सर का ज़रूरी नहीं है कि भाई सरपंच बन के ही करेंगे, वो बिना सरपंच बने भी कर रहे थे। अब जो बिना किसी पावर के मतलब बिना सत्ता में आए कर रहा है तो सत्ता में आने के बाद तो पता नहीं वो क्या करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैथ मस्ती वाले जाने माने फेमस सर विपिन सर आज मुखिया के पद पर सलाह पंचायत से जीत दर्ज किए हैं और हमारे साथ प्रिया मैम है जो इनके घर पे पहुंची। हम इनसे बात करेंगे। मैम, कैसा लगा आपको विपिन सर जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं आज चुनाव जीते हैं, देखकर कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ के बारे में तो मुझे 1 साल से पता था जी। ठीक है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ अपने गाँव के लिए करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हम लोग जैसे डिबेट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि अगर नेता पढ़े लिखे होंगे तो समाज सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल से शुरुआत तो हो गई है कि भाई पढ़े लिखे इंसान जो है वो पॉलिटिक्स में आएंगे तभी चीज़ें साकार हो पाएगी। ठीक है, अनपढ़ हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम करने की क्षमता होनी चाहिए कि एक मन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है और बिहार के लिए विकास का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा शिक्षा को तो पाना चाहता है। ठीक है, पूरा जुनून है इनके मतलब अंदर शिक्षा का, लेकिन बात यह है कि सुविधाएं उस तरह की नहीं है और इसमें सरकार का सबसे ज़्यादा रोल मैं ये कहती हूँ कि है कि वो बढ़ावा नहीं देती है बच्चों को देखते हुए। वो सारा पैसा आता है और किसी न किसी तरह का घोटाला हो जाता है बिहार के अंदर। अच्छा मैम, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जीते हैं लेकिन कई वादे करते हैं उसको भूल जाते हैं। विपिन सर इस गाँव से क्या कुछ नया काम करेंगे? आपको क्या उम्मीद लग रहा है? अच्छा, वैसे एक चीज़ बताया कि विपिन सर का ज़रूरी नहीं है कि भाई सरपंच बन के ही करेंगे, वो बिना सरपंच बने भी कर रहे थे। अब जो बिना किसी पावर के मतलब बिना सत्ता में आए कर रहा है तो सत्ता में आने के बाद तो पता नहीं वो क्या करेगा जी जी इंसान। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि विपिन सर जो एक अच्छे टीचर हैं लेकिन राजनीति में वो क्यों आए हैं? वो राजनीति में इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ, अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है तो आज संविधान दिवस भी है। जी जी। तो संविधान हमारा इसीलिए बनाया जाता है कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन होती है, उससे बाहर जाके हम नहीं जान सकते। तो कुछ पावर होती है जो सरपंच के पास होती है तो उसका वो बखूबी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, संविधान का पूरा फॉलोअप करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा मैम, आप विपिन सर को कब से जानती हैं? मैं विपिन सर को 2019 से जानती हूँ और शायद आपके पास पहुंचे भी हुए थे विपिन सर। विपिन सर मेरे पास पहुंचे भी हुए थे। जब भी विपिन सर दिल्ली आते हैं तो हम सबसे मिलके जाते हैं। इसी वजह से आज मैं पटना में हूँ 6 साल बाद। अच्छा, लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे जो लोग भी आपको देख रहे हैं? काफ़ी सारे लोग आपके ये फैंस भी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे फैंस भी है। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बच्चों के बीच में एक समस्या आती है कि भाई मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है। तो पहली बात तो आप अपनी समस्या किसी और को बताना बंद करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अपनी समस्या बताते हो, दूसरा सलाह देता है तो कई बार आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हो कि भाई ये मुझे सलाह देगा तभी मैं कुछ होऊंगा। कई बार ज़्यादा सलाह लेने के चक्कर में गलती भी हो जाती है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हो। इसलिए किसी की सलाह लेनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कि अब तो मुझे सलाह लेनी पड़ेगी तब लेनी चाहिए, लेकिन हर बात के लिए मुझे नहीं लगता कि हर किसी की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप परेशानी में हो तो ये परेशानी भी आपकी है और जवाब भी आपको ही पता है कैसे निकलना है। कई बार आजकल का जो समय ये हो गया है कि अगर आप कई बार चीज़ों को बताना शुरू करते हो ना तो वो फैलनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो जब दोबारा घूम के आती है वो और ज़्यादा परेशानी बनती है आपके लिए। तो इसलिए बातें अपने तक रखें, अपनी समस्या अपने आप कोशिश करें, अपने माँ बाप को बताएं और कोशिश ये करें कि वो समस्या अगर माँ बाप को बताओगे तो बटेगी, लेकिन उनको भी होगी। कोशिश करो कि पहले अपने एंड से ही हो जाए। तो सलाह वहाँ लो जहाँ पे आपको लगे कि अब तो मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। ज़्यादा सलाह लेते हैं तो वो भी सर्वनाश का कारण बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू तो जैसा कि हमारे साथ प्रिया मैम बात कर रही थी, जिनका यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को ये पढ़ाई कराती है और बहुत सारे छात्र जो है इनके यूट्यूब चैनल पर आकर लाइव में पढ़ते भी हैं। और आज खास बात यह है कि विपिन सर ने मुखिया के पद पर जीत हासिल की है। देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर युवा हैं, छात्र हैं, उनके जीत की शुभकामनाएँ दे रहे हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।